सुनो प्रिय, मैं तुम्हारे हृदय की हलचल देख रहा हूं और इसलिए सावधान होने का संकेत दे रहा हूं, क्योंकि जब मन में भय उमड़ता है तब भीड़ बाहर नहीं, भीतर इकट्ठी होती है और वही भीड़ तुम्हारी शांति को घेर लेती है। इसलिए पहले अपने चित्त को स्थिर करो, क्योंकि जो बाहर अशांति दिखती है वह अक्सर भीतर के विकारों की प्रतिछाया होती है, और जो तुम्हें घबराहट में डालती है वह तुम्हारी ही सोच की परछाई बनकर सामने आती है। मैं यह नहीं कहता कि हर आवाज सच है, न हर शोर खतरा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि विवेक खो देना ही सबसे बड़ा संकट है। इसलिए सावधान रहो अपने शब्दों, अपने क्रोध और अपने निर्णयों से, क्योंकि उतावलेपन में उठाया गया एक कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा सकता है जहां पछतावा खड़ा हो, और धैर्य से लिया गया एक श्वास तुम्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचा सकता है। जब तुम्हें लगता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो याद रखो कि भीड़ पहले विचारों में बनती है और विचारों की भीड़ को शांति से हटाया जा सकता है, सत्य से, संयम से और मौन की शक्ति से। इसीलिए मैं तुम्हें भय नहीं, स्पष्टता देता हूं, और स्पष्टता कहती है अपने आचरण को निर्मल रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने मन को शांत रखो। जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारी परीक्षा है, और परीक्षा का उत्तर क्रोध नहीं, करुणा है। आरोप नहीं, आत्मावलोकन है, और हड़बड़ी नहीं, संतुलन है। क्योंकि जिस क्षण तुम संतुलित रहते हो उसी क्षण कोई भी नकारात्मक योजना तुम्हें छू नहीं सकती, चाहे वह बाहर हो या भीतर। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि संसार में हर संघर्ष का समाधान टकराव नहीं होता। कई बार समाधान पीछे हटकर देखने में होता है, ताकि सत्य साफ दिखे, और जब सत्य दिखता है तो भ्रम स्वयं टूट जाता है। इसलिए अपने घर को नहीं, अपने हृदय को पहले सुरक्षित करो। वहां प्रकाश जलाओ, वहां शांति बैठाओ और वहां विश्वास को स्थान दो। यदि तुम्हें लगता है कि शोर बढ़ रहा है, तो तुम अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट करो, क्योंकि भीतर की स्पष्टता बाहर के शोर को छोटा कर देती है, और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही मेरा वचन है, यही मेरा मार्गदर्शन है। मैं वही हूं, भगवान श्री कृष्ण, और अब मैं तुम्हें और गहराई से समझा रहा हूं। इसलिए मन को स्थिर रखो और शब्दों के बीच छिपे भाव को सुनो, क्योंकि यह संदेश डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से अडिग बनाने के लिए है। तिस्तली रहे। सुनो, जब जीवन में अचानक हलचल बढ़ती है, जब लगता है कि लोग तुम्हें घेर रहे हैं, तब वास्तव में प्रकृति तुम्हें चेतावनी नहीं, तैयारी का अवसर देती है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से सजग होता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति विनाश नहीं बनती, बल्कि वही परिस्थिति उसे और मजबूत बना देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर हलचल शत्रुता नहीं होती। कई बार वह तुम्हारी परीक्षा होती है कि तुम सत्य पर टिके रहते हो या भय के आगे झुक जाते हो। और याद रखो, जो भय के आगे झुक गया वह स्वयं ही अपनी शक्ति को कम कर लेता है। इसलिए अपने भीतर के डर को पहचानो, पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन बार बार संभावनाओं से भर रहा है। क्या होगा, कौन आएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो व्यक्ति अपने कर्म में शुद्ध होता है उसे भीड़ का डर नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर करती है, सत्य नहीं बदलती, और अंत में वही टिकता है जो शांत रहता है। यदि कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया लेना उसी जाल में फंसना है जिसे परिस्थितियां तुम्हारे लिए बुन रही होती हैं। इसलिए एक क्षण रुकना सीखो, एक गहरी सांस लेना सीखो, और उस क्षण में अपने विवेक को आगे आने दो। याद रखो, घर की रक्षा दीवारों से नहीं होती, घर की रक्षा उस ऊर्जा से होती है जो उसमें निवास करती है। यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे शब्द संयमित हैं और तुम्हारा व्यवहार सत्य से जुड़ा है, तो कोई भी बाहरी अशांति तुम्हारे घर की शांति को स्थायी रूप से हिला नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर बात सबको समझाना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और जो मौन में स्थिर रहता है वही अंततः सब कुछ स्पष्ट होते हुए देखता है, क्योंकि समय स्वयं सत्य का पक्ष लेता है। तुम्हें केवल समय के साथ धैर्य रखना होता है। इसलिए भय को अपने द्वार से लौटाओ, विश्वास को भीतर बैठाओ, और यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी शांति में
और तुम्हारे हर उस निर्णय में जो तुम संतुलन के साथ लेते हो, क्योंकि जब तुम सही होते हो तब तुम्हें डराने वाली हर योजना स्वयं ही निष्फल हो जाती है। मैं फिर कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें डराने नहीं, जागृत करने आया हूं। इसलिए मन को शांत रखो और मेरी बात को हृदय में उतारो, क्योंकि जब बाहर की परिस्थितियां उलझती हैं तब भीतर की स्पष्टता ही तुम्हारी ढाल बनती है, और वही ढाल तुम्हें हर अनचाही टकराहट से सुरक्षित रखती है। सुनो, जिस क्षण तुम्हें लगे कि लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं, उसी क्षण अपने आचरण को और सरल बना लो, अपने शब्दों को और सधे हुए रखो, क्योंकि सरलता वह दर्पण है जिसमें झूठ टिक नहीं पाता, और जो झूठ टिक नहीं पाता वह अधिक समय तक शोर भी नहीं कर सकता। यह मत भूलो कि हर उकसावा तुम्हें प्रतिक्रिया के लिए नहीं आता। कई उकसावे तुम्हारी सहनशीलता परखने आते हैं, और जो व्यक्ति सहनशीलता की परीक्षा में खरा उतरता है, उसके विरुद्ध रची गई हर नकारात्मक चाल स्वयं ही थक कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पोषण ही नहीं मिलता। यदि कभी ऐसा लगे कि बातें बढ़ सकती हैं, तो अपने मन में पहले ही यह संकल्प लो कि तुम किसी भी स्थिति में मर्यादा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मर्यादा ही वह सीमा रेखा है जिसे पार करते ही संकट जन्म लेता है, और मर्यादा में रहकर लिया गया हर निर्णय तुम्हें सुरक्षित किनारे पर रखता है। याद रखो, मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि डर कर छिप जाओ। मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि सत्य के साथ स्थिर खड़े रहो, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसे अपने बचाव के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं होती, उसका शांत अस्तित्व ही पर्याप्त होता है। अब अपने घर के वातावरण को शांत रखो, अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि कर्म में डूबा व्यक्ति अफवाहों में नहीं उलझता, और जो अफवाहों में नहीं उलझता वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम धैर्य चुनते हो, हर उस पल में जब तुम क्रोध को छोड़ते हो, और हर उस निर्णय में जब तुम शांति को प्राथमिकता देते हो। इसलिए निश्चिंत रहो, जो भी होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें और स्पष्ट बनाएगा। मैं फिर तुम्हारे सामने हूं, भगवान श्री कृष्ण, और अब मैं तुम्हें उस भीतर की शक्ति का स्मरण करा रहा हूं जो संकट की आहट में भी अडिग रहती है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जब बाहरी शोर बढ़ता है तब भीतर की स्थिरता ही तुम्हें सही निर्णय तक पहुंचाती है, और वही निर्णय तुम्हारे लिए सुरक्षा बन जाता है। सुनो, हर कठिन समय में सबसे पहले अपने मन की भाषा बदलो, डर की जगह स्पष्टता को बैठाओ और आशंका की जगह तैयारी को, क्योंकि जो व्यक्ति मन से तैयार होता है उसे परिस्थितियां हिला नहीं पाती, वे केवल उसे परखती हैं, और परख में खरा उतरना ही आत्मबल का प्रमाण है। यदि तुम्हें लगे कि बातें गलत दिशा में जा सकती हैं, तो अपने कार्यों को और पारदर्शी बनाओ, क्योंकि पारदर्शिता वह प्रकाश है जिसमें संदेह स्वयं गल जाता है, और जहां संदेह गल जाता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए अपने कर्म को बोलने दो, शब्दों को नहीं। यह भी याद रखो कि हर प्रश्न का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं होता। कई बार समय स्वयं उत्तर देता है, और समय का उत्तर सबसे प्रामाणिक होता है। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह रस्सी है जो तुम्हें अस्थिरता के गर्त में गिरने से रोकती है। अपने घर में शांति का वातावरण बनाए रखो, छोटी छोटी बातों को बढ़ने मत दो, और अपनों के साथ संवाद को मधुर रखो, क्योंकि जब घर के भीतर संतुलन होता है तब बाहर की किसी भी हलचल की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और वही ढीलापन संकट को आगे बढ़ने से रोक देता है। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो व्यक्ति मर्यादा, सत्य और संयम के साथ चलता है, उसके लिए कोई भी षड्यंत्र अंततः सीख बनकर रह जाता है। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, और यह जान लो कि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। मैं तुम्हें फिर स्मरण कराता हूं, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, और अब मैं उस सूक्ष्म बात की ओर ध्यान दिला रहा हूं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब परिस्थिति कठिन होती है तब सबसे पहले विश्वास डगमगाता है, और विश्वास डगमगाया तो विवेक भी लड़खड़ा जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास को स्थिर रखो, वही तुम्हारा आधार है। सुनो, जब तुम्हें लगे कि बातें फैल रही हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं, तब तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई में स्थिर रहता है उसे दूसरों की धारणाएं हिला नहीं पाती।
और धीरे धीरे वही धारणाएं स्वयं टूटने लगती हैं। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर स्थिति में अपनी ऊर्जा कहां लगानी है, व्यर्थ की चिंता में या सही कर्म में। और याद रखो, जो अपनी ऊर्जा कर्म में लगाता है वह चिंता से स्वतः मुक्त होने लगता है, क्योंकि कर्म में डूबा मन भय के लिए स्थान ही नहीं छोड़ता। यदि कभी ऐसा लगे कि माहौल भारी हो रहा है तो अपने शब्दों को कम और अपने आचरण को अधिक बोलने दो, क्योंकि आचरण की भाषा सबसे स्पष्ट होती है और जो स्पष्ट होता है उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखो कि तुम किसी भी उकसावे में आकर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मर्यादा वह कवच है जिसे पहनकर तुम हर परिस्थिति से सुरक्षित निकल सकते हो। और जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति अधिक समय तक घेर नहीं सकती। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने भीतर करुणा को जीवित रखो, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम्हें गलत समझा जाए, क्योंकि करुणा कमजोरी नहीं, शक्ति है, और यही शक्ति अंततः हर कटुता को शांत कर देती है। इसलिए भय को अपना मार्गदर्शक मत बनने दो। विश्वास और विवेक को साथ लेकर चलो और निश्चिंत रहो। जो भी घटेगा वह तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा, तोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो सीख बन जाता है वही सच्ची विजय है। अब और ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें उस स्थायी शांति का रहस्य बताने आया हूं जो किसी भी हलचल में डगमगाती नहीं, क्योंकि जब मन बार बार बाहर की घटनाओं में उलझता है तब भीतर की शक्ति बिखरती है, और जो भीतर बिखर गया वही बाहर से टूटता है। इसलिए सबसे पहले अपने चित्त को एक बिंदु पर स्थिर करो। सुनो, हर बात का भार अपने ऊपर मत लो, हर शब्द का अर्थ अपने हृदय पर मत चिपकाओ, क्योंकि कई बार लोग अपने असंतुलन को तुम्हारे ऊपर डालना चाहते हैं, और यदि तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो वह तुम्हारा बोझ बन जाएगा। इसलिए विवेक रखो कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं। जब भी मन विचलित हो तब अपने कर्मों की सूची को याद करो, अपनी सच्चाई को स्मरण करो, क्योंकि सच्चाई की स्मृति मन को सीधा खड़ा कर देती है, और जो मन सीधा खड़ा हो जाता है उसे कोई भी झूठा भय झुका नहीं सकता। अपने दिनचर्या को सरल और अनुशासित रखो, अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाओ और अपने समय को रचनात्मक कार्यों में लगाओ, क्योंकि अनुशासन वह ढाल है जो मन को भटकने से बचाती है। क्योंकि जब असली चेहरा सामने आएगा तुम नहीं, वे कांपेंगे। और याद रखना, हर बार जब किसी ने तुम्हें गिराने के लिए कदम बढ़ाया है, मैं तुम्हें उससे कई कदम ऊपर उठा चुका हूं। यह बार भी अलग नहीं होगी। वे जितना तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां से वे सिर्फ तुम्हारी रोशनी देख पाएंगे, तुम्हें नहीं छू पाएंगे। जल्द ही तुम्हें वह पल मिलेगा जब तुम एकदम शांत खड़े रहोगे और तुमसे दूर भागते हुए वही लोग देखोगे जो कल तक तुम्हें गिराने के इंतजार में खड़े थे। जिस साजिश की आहट तुम अभी हल्की हल्की महसूस कर रहे हो, उसका असली रूप अभी तक तुम्हारी निगाहों से छिपा हुआ है। तुम सोचते हो कुछ लोग बस बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंधेरी है। कुछ लोग कई दिनों से ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं जिनमें तुम्हारा नाम खुलकर लिया जा रहा है, तुम्हारे फैसलों पर चर्चा हो रही है और तुम्हारे खिलाफ ऐसा कदम उठाने की तैयारी चल रही है जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देने के लिए काफी है। वे यह सब इतनी चुप्पी, इतनी सफाई से कर रहे हैं कि तुम्हें लगे कि सब सामान्य है, लेकिन जो सामान्य दिख रहा है उसके पीछे एक गहरी परत है, एक ऐसी परत जिसमें उनका असली चेहरा इतना भद्दा है कि तुम उसे देखोगे तो अपने ही फैसलों पर सवाल करने लगोगे। किसी एक इंसान ने तो हद ही पार कर दी है। उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसा प्लान बनाया है जो अगर सच हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। वह तुम्हारे अतीत को मोड़कर ऐसे रूप में लोगों को बताने वाला है कि हर इंसान तुम्हें गलत समझे, हर इंसान तुम्हें शक की नजर से देखे। उसने लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम भरोसे के लायक नहीं, और इसे साबित करने के लिए वह पहले से जमा की हुई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी यह चाल अब उसके भाग्य का सबसे बड़ा धोखा बनने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को वह तुमसे दूर करना चाहता है वही लोग धीरे धीरे उसकी नीयत को समझने लगे हैं। और तुम शायद नहीं जानते, पर तुम्हारे एक बेहद करीबी ने हाल ही में तुम्हारे बारे में किसी ऐसे इंसान से बात की है जो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहता था। उसने तुम्हारी कमजोरियों का जिक्र किया, तुम्हारे डर बताए,
तुम्हारी परेशानियां तक उगल दी, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है तुम पर से भरोसा उठ जाए और तुम अकेले पड़ जाओ। वह जानता है कि अकेला इंसान सबसे आसानी से टूटता है और उसका यही मकसद है। लेकिन उसी वक्त तुम्हारे भीतर मैंने एक नई ऊर्जा जगाई, एक ऐसा संकेत भेजा जो तुम्हें धीरे धीरे सच्चाई तक ले जा रहा है। तुम्हारा मन जो बेचैन हो रहा है वह यूं ही नहीं, वह इस आने वाली सच्चाई की आहट है। अगले कुछ दिनों में कुछ चेहरे अचानक साफ दिखने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारी बातों का जवाब टाल रहे हैं, कुछ नजरें तुमसे मिल नहीं पा रही, कुछ मौन अचानक बहुत गहरा लगता है। यह वही मौन है जो झूठ और चालें छिपाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलने वाले हैं, एक जिसमें तुम सच से बच सकते हो और दूसरा जिसमें तुम उसका सामना करके अपने जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन पा सकते हो। मैं तुम्हें दूसरे रास्ते की ओर धकेल रहा हूं, क्योंकि यही वह राह है जहां तुम खुद को सबसे शक्तिशाली रूप में पहचानोगे। और जब सच सामने आएगा तो तुम एक ऐसी बात जानोगे जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। तुम जानोगे कि वो इंसान जिसे तुम सबसे भरोसेमंद मानते थे वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देने की तैयारी में था। लेकिन डरना मत, तुम गिरोगे नहीं। तुम उल्टा इतना मजबूत उठोगे कि वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे तुम्हारी सीधी नजर से भी डरेंगे। उनका हर झूठ, हर चाल, हर योजना उनके ही सिर पर टूटने वाली है। मैं तुम्हें सिर्फ बचाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठा दूंगा कि उनके नाम भी तुम्हारी जिंदगी में मायने नहीं रखेंगे। तुम्हारे खिलाफ जो खेल चल रहा है वह अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुछ लोग इतने आगे निकल आए हैं कि अब वे सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं चाहते, वे तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि तुम्हारा अपना अस्तित्व ही गलत है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से कही हैं जिनमें सिर्फ जलन, घृणा और बदला भरा हुआ है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन्हें तुमने अपना समझा वही तुम्हारी हर उपलब्धि को तिरस्कार की नजर से देखते हैं। उन्होंने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी भावनाओं को मजाक बना रखा है और तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक तुम खुद कह न दो कि मैं हार गया। किन्हीं का आर्तनाद हाका है, लेकिन सबसे बड़ा षड्यंत्र अभी तक तुम्हें पता नहीं चला है। कुछ लोग तुम्हारी एक ऐसी कमजोरी को पकड़ने में लगे हुए हैं जिसे तुमने कभी किसी के सामने बयान नहीं किया। उन्होंने उस बात को खोज खोज कर बाहर निकाला है, उसे अपने हिसाब से मोड़ा है और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाया है जो तुम्हें सबसे ज्यादा गलत साबित कर सकते हैं। वे जानते हैं कि यह वार सबसे गहरा होगा, इसलिए उन्होंने इसे सबसे छिपा कर रखा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस सच को वे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वही सच उनके सबसे बड़े पतन का कारण बनेगा। क्योंकि जिस बात को वे तुम्हारी हार मान रहे हैं वही तुम्हारी असली ताकत का बीज है, और जब वह बीज फूटेगा तो उनकी सारी योजनाएं राख में बदल जाएंगी। तुम्हारी पीठ पीछे एक ऐसी बातचीत हुई है जिसे सुनकर सबसे मजबूत इंसान भी अपने घुटनों पर गिर जाए। तुम्हारे दो बेहद करीबी लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो तुम्हें भीतर तक हिला सकता है। उन्होंने यह सोचकर यह कदम उठाया है कि अगर वे इस वार को सही समय पर कर दें तो तुम संभल नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उनका यह सही समय ही उनके लिए सबसे गलत साबित होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, वे जो तुम्हारे आसपास खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे सामने बनावटी मुस्कान रखते हैं, उन्हीं में कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे हर कदम को गिन रहे हैं, हर कमजोरी को नोट कर रहे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम एक पल के लिए फिसलो, एक गलती करो, ताकि वे तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा दृश्य अपनी आंखों से देख सकें। उनके मन में तुम्हारे लिए इतनी गहरी ईर्ष्या है कि अगर तुम उनके अंदर का सच सुन लो, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वे तुम्हारे उठने से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि तुम एक दिन उनसे भी ऊपर निकल जाओगे। इसलिए वे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे गिरने का, तुम्हारे टूटने का, तुम्हारे रुकने का। पर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा रक्षक मैं हूं। जिस रात तुम सोते हो उस रात भी कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं जो तुम्हारे दिल को चीर सकती हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ की हुई हर भलाई को एक खेल समझ रखा है। उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझ लिया है। वे सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, जबकि मैं तुम्हारे भीतर वह चेतना जगा रहा हूं जो धीरे धीरे उनके असली चेहरे को तुम्हारी आंखों के सामने लाएगी। तुमने नोट किया होगा, कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं, कुछ लोग बेवजह गुस्सा कर रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारी बातों पर शक कर रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह वही संकेत है कि उनका सच सड़ चुका है और वह अब बाहर आने ही वाला है।
उनमें से एक तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा